सदा बयाल कूड़ शुरा मुट्ठा मुर्दार तान कुरूप रहा करतार। मैं पत की बंद ना करनी की कार हाँ बिगड़े रूप रहा बिकराल। तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहा आस एहो आधार। रहाओ मुख निंदा आखां दिन रात पर कर जो ही नीच सनात। काम क्रोध तन वसै चंडाल तान कुरूप रहा करतार। फाही सुरत मुलुकी वेश हों ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता पार तान कुरूप रहा करतार। मैं कीता ना जाता हराम खोर हाँ क्या मोह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कहे विचार तान कुरूप रहा करतार। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सुरत मुल्की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार। ये धानक रूप रहा करतार। करतार माने सबका रचने वाला सबका स्वामी। और यही समस्या सिख धर्म के अंदर है। वो नहीं इस बात को मानने को चार कि आदरणीय नानक साहिब जी के गुरुजी कबीर साहब थे काशी वाले, ये मानने को तैयार नहीं। वो क्या इतना तो मानते हैं कि बेई नदी से परमात्मा लेकर गए थे उनको सचखंड में और 3 दिन में छोड़ दिया था, वापस भेजे थे। 3 दिन बाबा उनके साथ ही रहे नानक साहब। और नानक साहब की आपको दिखाई थी वो जन्म साखी में मर्दाना पूछ रहा कि परमात्मा आपको आपका गुरु कौन है। आप तो कहते हो कि मुझे पूरा गुरु मिला इसलिए सिद्धों की सट्टी फिट्टी गुम कर दी मैंने। आपके गुरुजी का क्या नाम था? नानक साहब कहते हैं उसका नाम था बाबा जिंदा। जिंदा बाबा नाम है उसका। और नानक साहब जी ने यहाँ तक कहा कि जिसका सारे पानी पवन सब पृथ्वी के ऊपर जिसका कंट्रोल है, सबका उत्पत्ति करता है, वो है वो जिंदा बाबा। और किसी को बाबा नहीं आखना। और बाबा दादा है नहीं, बाबा तो है सबका दादा, सबका उत्पत्ति करता। उसमें स्पष्ट लिखा है किसी और को बाबा नहीं आखना, एक ही बाबा बस। और उसका नाम है कबीर। पहले ये क्लियर करते हैं कि नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा मिले थे, वो कबीर जी थे। एक समय नानक साहिब जी की गोष्ठी एक काजी के साथ हुई, तब उन्होंने बताया कि वो कबीर है ना, वो सबसे बड़ा भगवान है कबीर। ये देखिएगा, एक ये है जन्म साखी भाई बाले वाली, बहुत पुरानी है, एक सिख बच्चे ने हमें दी है। ये उसने बताया जी इसमें सचमुच जो आप बताते हैं वो सारा कुछ है। उन्होंने निशान लगा रखे हैं, सारे प्रश्न नंबर लिख रखे हैं यहाँ पर, ये सब उन्हीं लिखे हुए हैं। और ये बहुत पुरानी हो चुकी है। ये भाई बाले वाली वो जीवन सिंह चतर सिंह से छपी है। तो इसके दिखाते हैं आपको प्रश्न नंबर 122 और 23 पे। ये 122 पृष्ठ है। ये है मुलाकात काजी रुकन दीन सूरा ना सूरा, ये साखी है। यहाँ जवाब नानक शाह सूरा। नानक जी ने जवाब दिया किसको? यहाँ क्या बताया कि नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब चारों कूट सलाम कर ता ऊ होवे सवाब खालक आदम सिरजिया।
जिस खालक ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम उत्पन्न किया, वो आलम बड़ा कबीर। ओए होए, आलम बड़ा कबीर। आलम, आलम माने परमात्मा, परवरदिगार आलम। ये सुना करते परमात्मा की महिमा में, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। तो यहाँ कहा है कि खालक आदम सिरजिया, जिस खालक ने, खालिक माने परमात्मा ने तुम्हारा आदम उत्पन्न किया, वो आलम बड़ा कबीर, वो परमात्मा सबसे बड़ा कबीर है, वो सबसे बड़ा है और वो कबीर है। बोलो सतगुरुदेव। फिर लिखा है, सजदे करो खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। सजदे करो खुदाई नो, वो है सबसे बड़ा खुदाई, उसकी महिमा नु जो सबसे बड़ा कबीर परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव। साखी, जन्म साखी। जन्म साखी अज तक छपिया नाल सब तो वड्डी है, भाई बाले वाली, ये पहले दिखाई थी आपको। बीच में और दूसरी पुरानी दिखाई है, वो उसमें से कुछ लिया, अब इसको फिर दिखाते हैं आपको। इससे आपने ये देखा कि नानक साहब जी कहते हैं कि मुझे बाबा जिंदा मिले थे 252 पृष्ठ पर सिद्धानाल गोष्ठी में, कि मेरे गुरु जी का नाम, मर्दान ने पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिला सी उसका नाम की सी, ता गुरु नानक किया मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आख दे हन। और जिसके हुक्म में सब पानी पौन है, और उसी को बाबा आखना, किसी होर को बाबा नहीं आखना, और सबका दादा वही है। अब देखो यहाँ है आगे साखी सचखंड की चली, पृष्ठ 275 पर। अब यहाँ क्या बताया है कि नानक साहब ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जा ही पहुँचे, जहाँ बड़ा प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश रूप तकत ते ऊपर सत निरंकार ज्योत स्वरूप बैठे हैं। मतलब निराकार है ये। अब नानक साहिब जी के इस वाक्य से परमात्मा निराकार नहीं, वो तो तकत के ऊपर बैठा है, ज्योत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, यानी उसका तेजो में शरीर है, निरंकार ज्योत स्वरूप बैठे हैं, वो बैठे हैं उड़े। और संपूर्ण भक्त अवतार हाथ जोड़कर खड़े हैं। अते बाबा नानक जी ने जो कोटान सूरज के समान प्रकाश है, कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे उसके अंदर प्रवेश किया। वो सारा तेजों में लोक है, सतलोक किया। उस तेज रूप भगवान की स्तुति यानी प्रार्थना की, स्तुति की करी। और आगे उस स्वरूप निरंकार विष्णु, आगे उस स्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान है। वहाँ वो विष्णु जी बैठे उसमें प्रकाश में, जो अंदर तेजो में लोक में। और सबसे समर्थ और सर्वशक्तिवान भगवंत जी ने किया है। अब विष्णु सर्वशक्तिमान थोड़ा है, ये विष्णु नहीं है। वो ये दुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णु का अर्थ सर्वपालक, सब का कंट्रोलर, ओवरऑल कंट्रोलर।
तो ये विष्णु संतों का विष्णु, ये त्रिलोक की विष्णु का इसमें कोई रोल नहीं। सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान और भगवंत जी ने किया। फिर विष्णु रूप उस परमात्मा ने कहा, सतपुरुष ने कहा, आओ नानक भगत, तू सदा ही मेरे में मिलिया है, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं है। पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउन के वास्ते गए से सो दृढ़ाया है, ता श्री गुरु नानक जी किया, हे सर्वंग स्वामी, हे सब के मालिक, जहाँ आप दी आज्ञा, जहाँ आपकी आज्ञा वही आपकी आज्ञा हुई, तहाँ सतनाम दा चक्कर फेरिया है। और जहाँ जहाँ आपका हुक्म होएगा वहाँ वहाँ सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिवें आपकी रजाई होवेगी एवें ही होवेगा। ऐसा कहकर श्री गुरु जी ने शब्द उच्चारण किया सतुति में। ये ऐसा है अपनात्मा। अब आपको उस सूक्ष्म वेद में जो इस जन्म साखी से भी पहले लिखा हुआ था, परमेश्वर कबीर जी ने जो बोला बताया, जो कुछ भी बीती नानक साहब के साथ भी वो मिले, तो धर्मदास जी ने वो लिपिबद्ध कर रखी है, वो आपका रूबरू कराते हैं। आपका कति विश्वास दृढ़ हो जाएगा पुण्यात्माओं। देखिएगा कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और इसके कौन है संशोधक, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है सवसम वेद बोध, ये है सवसम वेद बोध सागर और 158 पृष्ठ पे। नानक साह जी की कथा चौपाई। नानक सा कीन तप भारी, सब विधि पहे ज्ञान अधिकारी। भक्ति भावता को सिखलाया, तापर सतगुरु की नीदाया। जिंदा रूप धरो तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। धर्मदास जी ने लिखा, कबीर साहब को बताया हुआ। अनद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दरस निहारा। सुन के अमर लोक की वाणी, जान पड़ा निज समर्थ ज्ञानी। आओ पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की हमने सुनी नहीं बाणी। नानक जी कह रहे हैं, अर्ज सुनो प्रभु जंदा स्वामी, कहाँ अमर लोक रहा निज धामी। काहू न कही अमर निज बानी, धन कबीर परम गुरु ज्ञानी। कोई न पावे तुमरा भेदा, और खोज थके ब्रह्मा और चारों वेदा। अब जिंदा वचन, जिंदा रूप में परमेश्वर विराजमान थे। जिंदा वचन यानी कबीर साहब के वचन। जब नानक बहुते तप कीन्या, निरंकार बहुते दिन सीन्या। निरंकार से पुरुष निनारा, और अजर दीप ताकी टकसारा। पुरुष बिछो भयो तो जब से, काल कठिन मग रोक्यो तब से। इत तू सरस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ने भेंट्यो कोई। जब ते हमते बिछुड़े भाई, हे परमात्मा कहें, जब से तुम हमसे बिछुड़ कर आए हो, 60,000 जन्म बल तुम पाई। यहाँ बल शब्द होना चाहिए। अच्छे जन्म भी तुमने 60,000 पा लिए, और धर धर जन्म भक्ति बली कीनी, और फिर काल चक्कर निरंजन दीना है कि तुमने भक्ति बहुत अच्छी करी, फिर भी काल निरंजन ने तुम्हें इस चक्कर में ही रखा। गहु मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। ये सत सार शब्द, सत शब्द माने सार शब्द बिना काल के मुख में रहोगे। और क्या बताते हैं कि तेरे जैसे पुण्यात्मा इतनी भक्ति करने वाले भी ये चक्कर काट रहे हैं। तुम बड़ भगत बहुसागर आवा, तो और जीव की कौन चलावा। आए है
कि आप जैसे भी भगत यहाँ चक्कर काट रहे हैं, इतनी अच्छी भक्ति करने वाले, तो और जीव की कहाँ चलेगी। निरंकार सब सृष्टि बुलावा, इस काल ने सब सृष्टि बुला रखी है। तुम कर भक्ति फिर लौट क्यों आया। तुम बातचीत काफी विवाद हुआ था परमात्मा के साथ। फिर भगवान ने कहा था तुम सच्ची भक्ति करते थे तो वापस क्यों आ गए। सतयुग में अम्बरीश थे, त्रेता में जनक थे, और अब आप नानक बन गए। पहले आपके नौकर थे, अब स्वयं नौकर लगे, तो करी भक्ति लौट क्यों आया। नानक वचन धन पुरुष तुम, यह पद भाख्या, यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लो हम तुमको नहीं पावा, अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हमसे ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पूर्ण पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। भयो दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, और गहो पान परवाना बाणी। नाम दिया फिर भली बही तुम हमको पावा, जिंदा रूप में परमात्मा बोल रहे हैं। और सकलो पंथ काल को ध्यावा, सभी पंथ काल की पूजा करते हैं, उसका ध्यान लगा रहे हैं। तुम इनसे अब भयो निनारा, कि अब मेरा नाम ले लिया तो इन काल के दूतां से अलग हो गया, तेरे निकट नहीं आएंगे, फिर जन्म ना हो तुम्हारा। ओए होए होए, भली सुरत तुम हमको चीना, अमर मंत्र हम तुमको दीना। सब संवेद हम कह निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक वचन धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज तुम प्रगटे संसारा। धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोड़ा। दिया दान गुरु किया उभारा, ये दिया नाम है, ये गलत छपा है। दिया नाम गुरु किया उभारा, नानक अमर लोक पग धारा। ओए होए होए। अब फिर उसके बाद जब परमात्मा इनको सचखंड लेकर गए और फिर वो सच्चाई से परिचित हुए, तब नानक साहब ने कहा था वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अब गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी इब कौन छुटावे ता। कि इन सिर्फ वह गुरु तक याद कर लिया, पर वो किस तिथि में और वो परमात्मा है कौन। अब कबीर सागर में लिखा है कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, और पूरे गुरु की मैं बल जाऊं, जाका सकल जुहरा है। अधर दलीचे पड़े गुरु उनके, और शिव ब्रह्मा जा हजूरा है। जैसे आपने अभी समुद्र की साखी में पढ़ा कि वहाँ परमात्मा तख्त पर बैठे, तेजों में शरीर, पूरा सारा लोक तेजों में, उस प्रकाश के अंदर, यानी वो सतलोक बहुत सुंदर प्रकाश युक्त स्वप्रकाशित है, और उसमें परमात्मा भी तेजों में स्वरूप में बैठे हैं। तो यहाँ क्या बताया कि अधर दलीचे पड़े गुरुओं के, शिव ब्रह्मा जहाँ हजूरा है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी कैसे आत्माएं, तो उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी हैं। और फिर कहते हैं नानक चरण का धूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। तो इस प्रकार परमात्मा को हम पहचानेंगे कि नानक जी को परमात्मा मिले, और वही इस जन्म साखी से पहले का है कबीर सागर। और उसमें भी जो कहते हो, इधर ये भी स्वयं स्वीकार कर रहे नानक साहिब जी के मुझे जिंदा महात्मा मिले थे। और ये साखी तो बाद में लिखी है, पहले जो परमात्मा खुद मिले थे वो धर्मदास को बता रहे कि हम नानक जी को मिले थे, ऐसे ऐसे कहानी हुई थी। फिर मैं सचखंड लेकर गया था तेरे की तरह। जब धर्मदास का विश्वास हुआ था कि सचमुच मुझे भी ले गए थे, तो उनको भी न्योय ले गए होंगे ना, कती ना दच्चा हो या बात। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा को बहुत आसानी से पहचानेंगे। और फिर कहा था ये तो है पिछले इतिहास पुण्यात्माओं, अब कुछ वर्तमान का दिखाते हैं। वो पीछे वाले तो हमारे लिए केवल इतना समर्थन दे रहे हैं कि कबीर इज गॉड। इन सब महापुरुषों के प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया कि कबीर इज गॉड। हु इज कबीर? कबीर द वीवर, एक इंग्लिश वर्ड है, कबीर द वीवर
नेम ऑफ गॉड। वो कबीर जुलाहा वो है भगवान असली, वो कबीर है जो वो परमात्मा है सच्चा और वही उसका नाम है। तो वो जुलाहा कबीर जो काशी में आया था वो परमात्मा है, ये सिद्ध हो गया। दादू साहब ने यही कहा, गरीबदास साहिब जी ने यही कहा, नानक साहिब जी ने यही कहा और मुल्कदास जी ने भी यही कहा था, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, और सुरनर मुनिजन सभी थक गए और रुक गया दरिया नीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। तो जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी को मिले। उन सभी ने उस परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, आंखों देखा सतलोक और सचखंड बताया। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वहाँ की सारी सतीति दिखाकर वापस छोड़ा, तब कहा था अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उसी तरह वापस छोड़ा, तब उसने कहा था दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम उतरे हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। और कबीर परमेश्वर ने खुद कहा है कि ए स्वामी सृष्टा में, यानी सबका रचनहार मैं हूँ और सृष्टि हमरे तीर, गरीबदास अधर बसूं अवगत सत कबीर। और फिर परमात्मा ने कहा कि सुन रामानंद राम हम, यानी राम माने परमात्मा, हम हैं। और जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उनके दर्शन किए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सुरत मुल्की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करतार।